वेलकम स्टूडेंट, सर्वेइंग के थर्ड यूनिट में आपका स्वागत है, जहां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपास सर्वे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में से बहुत क्वेश्चन रहता है और आपके आफ्टर जॉब भी इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी यूटिलाइजेशन होगा, न्यूमेरिकल भी ढेर सारा है। हम लोग साथ मिलकर समझते हैं कंपास सर्वे, ठीक है। जब भी आप लोग अभी तक जैसे लीनियर मेजरमेंट पढ़े हैं, लीनियर मेजरमेंट में सिंपली क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लीनियरली मेजर करते जाते हैं कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है। डिस्टेंस मेजर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्वेइंग है। जैसे आप कहीं भी आज के डेट में बता सकते हैं कि यहाँ से कोई भी पॉइंट कितने दूरी पर है। ये कैसे मापा गया होगा, किसी न किसी के द्वारा सर्वे किया गया होगा और एग्जैक्टली बताया गया होगा, इस रूट से जाते हैं तो इतना किलोमीटर होगा, इस रूट से जाएंगे तो इतना किलोमीटर होगा। तो वो लीनियर मेजरमेंट का एक तरह से एप्लीकेशन है, ठीक है। अब देखते हैं कि बहुत बार आपको लीनियरली नहीं जाके थोड़ा सा अपना पाथ को डेविएट भी करना पड़ता है, मुड़ना भी पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से दिशा चेंज करते हैं बहुत बार, तब जाके किसी पॉइंट पर पहुंचते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको लीनियर मेजरमेंट डिस्टेंस तो मेजर करना ही है, साथ साथ कितना एंगल हुआ इस एंगल का भी जानना ज़रूरी है। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, इस तरह का एंगुलर मेजरमेंट का भी रिक्वायरमेंट होता है। बहुत सारा पर्पस इसका हो सकता है, एस्टिमेशन या फिर इसका एग्जैक्ट लोकेशन, किस पॉइंट पे जाके कितने डिग्री पे मुड़ा है। तो जब भी आप सर्वे करते हैं तो इस तरह का एंगुलर मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एंगुलर मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, इसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, इस चीज़ों को समझते हैं। तो एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंपास को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब कंपास क्या है, कंपास एक इस तरह का बॉक्स होता है जिसमें मैग्नेटिक नीडल है। अब कितने तरह का कंपास है इस पर फर्दर आएंगे। मैग्नेटिक नीडल है, सिंपली समझिए, और बीच में पाइवोट पॉइंट के थ्रू ये नीडल जो है थोड़ा सा ऊपर, जैसे कि ये नीडल है, सपोज करिए बीच में एक पाइवोटेड पॉइंट है, इसके थ्रू सपोर्टेड है और ये हवा में इस तरह से है, ठीक है। तो जैसे ही आप निडल को किसी धागा से, मैग्नेटिक निडल को, चुंबक का एक इस तरह से का कोई बार है, मैग्नेटिक निडल है, उसको आप बीच में धागा से पकड़ के इस तरह से इसको सस्पेंड करिए, तो अपने आप वो जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसको ले लेता है और जो साउथ डायरेक्शन है उसको ले लेता है, ठीक। अपने आप वो अर्थ का जो नॉर्थ है पूरा, जैसे ये अर्थ है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। ये इक्वेटर है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है सपोज। तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो अर्थ का है, इस दिशा को अपने आप मैग्नेटिक नीडल अपना चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से नॉर्थ और साउथ को बताता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ और साउथ यूनिवर्सली सभी जगहों पर क्या है, डायरेक्शन उसका फिक्स है। इसी डायरेक्शन से किसी भी लाइन का एंगुलर मेजरमेंट हम लोग करते हैं, कितना लाइन बना रहा है। जैसे कि ये सपोज करिए कोई प्लॉट है, इस तरह से कोई खेत है, ये फील्ड है, इस तरह से सपोज करिए ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। इस जैसे प्लॉट हम लोग बोल रहे हैं या फिर फील्ड बोल रहे हैं, इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में ट्रैवर्स बोलते हैं। ट्रैवर्स, अब दो तरह का ट्रैवर्स होता है, एक क्लोज ट्रैवर्स और एक ओपन ट्रैवर्स, ठीक है। हर एक चीज़ों पर डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे, नोट्स भी लिखाया, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, बस समरी समझना है कि फाइनली कंपास सर्वे से हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका इंटरेस्ट तभी जगेगा इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। जैसे ये ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, फाइनली ए पे मिल गया, तो ये कैसा ट्रैवर्स हो गया, क्लोज ट्रैवर्स। अब जैसे कि ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, बी, ये सी, ये डी और ये ई, फाइनली ए पे आके ख़त्म नहीं हुआ, ये तो ये कैसा ट्रैवर्स हो जाएगा, ओपन ट्रैवर्स, ठीक। तो जब भी हम लोग सर्वे करते हैं, आइदर वो क्लोज्ड हो या फिर ओपन हो, तो लीनियर मेजरमेंट के साथ साथ हम लोग को एंगुलर मेजरमेंट का भी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। उसका पर्पस बहुत सारा हो सकता है, क्या पर्पस है, अब सर्वे के इंजीनियर उस एंगल से क्या करेंगे, लेकिन अभी हम लोग को क्या जानना है कि लीनियर में जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर हुआ, कितना किलोमीटर हुआ, उसको तो मेज़र करना ही करना है। इंक्लूडेड एंगल ए कितना है, इंक्लूडेड एंगल बी कितना है, सी कितना है, डी कितना है, ई कितना है, इसको भी मेज़र करना फील्ड में बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोग कैसे कर पाएंगे, कंपास सर्वे के मदद से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ए पॉइंट पर गए और यहाँ पे कंपास इस तरह से लगाए, ठीक है। कंपास इस तरह का कंपास होता है, इसमें मैग्नेटिक नीडल होता है और इस तरह से कैलिब्रेशन क्या हो रहता है, 0 से लेके 360 डिग्री तक, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर जैसे इंक्लूड एंगल ए निकालना है, इंक्लूड सपोज करिए बी निकालना है, बी कैसे निकलेगा, अब देखिए
अब ए पे गए, कंपास को रखे और ये एंगल यानी ए से बी को देख रहे हैं, ए बी लाइन है, ये कौन सा लाइन है, ए बी, और कंपास कहाँ पे रखें, ए पे, ए से बी को देख रहे हैं, तो इस एंगल को बोलते हैं बियरिंग। ठीक है, बियरिंग इज अ स्पेशल एंगल विच इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ नीडल। इस मैग्नेटिक नॉर्थ नीडल के रेस्पेक्ट में किसी भी लाइन का अगर एंगल लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बियरिंग। ठीक है, अब बियरिंग भी दो तरह का होता है, एक फॉर बियरिंग, फॉर बियरिंग, और दूसरा बैक बियरिंग। ठीक है, फॉर बेरिंग किसको बोलते हैं, बैक बेरिंग किसको बोलते हैं, ए बी लाइन। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए, एंड पॉइंट क्या है, बी। तो ए से बी को देख रहे हैं और मैग्नेटिक निडल से जो एंगल ये बन रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉर बेरिंग, आगे की तरफ देखना। अब ए बी लाइन है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंड पॉइंट बी है, एंड पॉइंट पे कंपास को रखे और मैग्नेटिक नॉर्थ से जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं ए बी लाइन का बैक बेरिंग। ठीक है, ए बी लाइन, स्टार्टिंग ए है, एंड बी है, और बी पॉइंट से बैकवर्ड डायरेक्शन में ए को देख रहे हैं, तो ए बी लाइन का ये बैक बेरिंग हो गया और ए बी लाइन का ये फॉर बेरिंग हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को जैसे इंक्लूड एंगल बी निकालना था, कैसे निकलेगा, ये सिर्फ फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग के मदद से इंक्लूड एंगल बी अपने आप निकल जाएगा, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए जैसे ए पे गए, बी को देखे तो फॉर बेरिंग मेजर कर लिए, बी पे गए, ए को देखे तो बैक बेरिंग मेजर कर लिए ए बी लाइन का। ठीक है, अब बी पे ही रहिए और सी को देखिए तो फॉर बेरिंग ऑफ लाइन बी सी मेजर कर लिए, ये एंगल कौन सा है, फॉर बेरिंग ऑफ लाइन बी सी, ये भी किससे, नॉर्थ से। ठीक है, हमको क्या निकालना था, इंक्लूड एंगल बी। तो इस एंगल में से, इस एंगल को क्या बोलेंगे, बैक बेरिंग ऑफ ए बी माइनस फॉर बेरिंग ऑफ बी सी, इस एंगल को घटा दीजिए तो अपने आप इंक्लूड एंगल बी पता चल जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग डायरेक्टली बी को मेजर नहीं किए इंक्लूड एंगल को, लेकिन कंपास की मदद से सिर्फ फॉर बेरिंग और बैक बेरिंग मेजर करते गए तो अपने आप जो भी इंक्लूड एंगल बी है, सी है, डी है, ई है, इस तरह का जो भी एंगल है वो निकलता जाएगा। ठीक है, तो यही पर्पस है कंपास सर्वे का। ठीक है, तो जितना भी इंक्लूडेड एंगल है, एक्सक्लूडेड एंगल है, ये इजिली विथ मेजरमेंट ऑफ फॉर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ एनी लाइन ऑफ आइदर क्लोज ट्रैवर्स और ओपन ट्रैवर्स वी कैन इजिली मेजर द इंक्लूड एंगल ए, इंक्लूड एंगल बी और वॉट एवर इंक्लूड एंगल इज गोइंग टू मेजर। अब जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर एक डेफिनेशन देख रहे होंगे कंपास सर्वेइंग का, इसको पहले पढ़ते हैं। चेन सर्वेइंग कैन बी यूज्ड व्हेन द एरिया ऑफ सर्वेज इज कंपैरेटिवली स्मॉल एंड फेयरली फ्लैट। चेन सर्वे हम लोग यूज़ करते हैं जब एरिया सर्वे जिसका करना है वो थोड़ा छोटा हो और फ्लैट हो, बहुत हद तक फ्लैट हो। ठीक है, हाउएवर जब कभी भी, जैसे कि व्हेनेवर लार्ज एरियाज आर इन्वॉल्व, जब बड़ा एरिया इन्वॉल्व होता है, मेथड ऑफ चेन सर्वेइंग अलोन आर नॉट सफिशिएंट एंड कन्वीनियंट। सिर्फ चेन सर्वेइंग के मदद से ही सर्वे कर लेना ये सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ अलोन चेन सर्वेइंग इज नॉट सफिशिएंट एंड कन्वीनियंट, ना ही सुविधाजनक है ना ही ये सफिशिएंट है सिर्फ चेन सर्वे अगर बड़ा एरिया इन्वॉल्व है। ठीक है, इन सच केस it becomes essential to use some sort of instrument which enables angle or direction of survey lines to be observed। इसका मतलब क्या है, जब भी बड़ा एरिया इन्वॉल्व होगा ये इसेंशियल हो जाता है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंस्ट्रूमेंट हम लोग जो यूज़ करें वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो, सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग पास ऐसा अवेलेबल हो जो कि एंगल को भी मेज़र करे, डायरेक्शन को भी बताए कि हम लोग नॉर्थ से कितना डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी डायरेक्शंस को भी बताए और ऑब्जर्वेशन करके इंक्लूडेड एंगल, चाहे जो भी एंगल हमको मेज़र करना हो उसको निकाल सके। एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं वो फॉलोइंग टाइप का, किस कैटेगरी का है। इंस्ट्रूमेंट फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन, ए नंबर में जैसे देख रहे हैं हम लोग, सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास, जो हम लोग को पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल, इंक्लूडेड एंगल डायरेक्टली मेजर कर लिए, जैसे बी को हम लोग बिना बेयरिंग की मदद से जैसे डायरेक्ट मेजर करना है इंक्लूड एंगल बी, तो उसके लिए भी एक स्पेशल टाइप का जैसे सेक्सटेंट और थियोडोलाइट। जब आप एडवांस सर्वेइंग पढ़ेंगे तो थियोडोलाइट उसमें पढ़ना है आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में। अभी इस सेमेस्टर में जो आपके सिलेबस में है वो सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग।